इतने नाजों से अपने पिता के घर में पली, मैं कभी कांटों में रह रही, हमेशा मखमल के चलती रही, और आज तुम्हारे साथ मैं यहाँ पहाड़ों में हूँ और तुम्हें भांग पीस पीस कर देती हूँ। आज इतना नाराज है और कहती है कि अलग पड़े तेरे सिलबट्टे को मैं ये अनंतराम भैया की तरफ से 21 रुपए की मुद्राएं भगवान को समर्पित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आजकल हमारी माताएं बहनें भी यही करती हैं कि जब पति कुछ कहते हैं तो उनसे रुष्ट हो जाती हैं और सीधे मायके जाने की धमकी देने लगती हैं, और वही काम आज माँ पार्वती भी कर रही है। और जब भोलेनाथ देखते हैं कि मैं इतना मना रहा हूँ और पार्वती मानने के तैयार नहीं, तो आज भोलेनाथ कहते हैं, सुन गणपति की महातारी मुझे घोटो भांग हमारे, सुन गणपति की महातारी मुझे घोटो भांग मुझे भांग पिलाना जाए, अरे दौरा तुझको छोड़ दो लेकिन भांग न छोड़ी जाए, भोला भांग सिखारी मुझे घोटत घोटत भारी, अरे भोला भांग सिखारी मुझे घोटत घोटत भारी। आज जब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुमको अगर मेरी बात माननी है और मेरी भांग घोटनी है तब तो ठीक, वरना तुम जा सकती हो, मैं तुमको छोड़ सकता हूँ परंतु भांग को नहीं छोड़ सकता। अब मैया जी ठंडी पड़ गई, वो बोले कि भांग के लिए तो मुझे छोड़ने को तैयार है, और उधर फिर समझाते हैं भोलेनाथ कि पार्वती मैं तुमको भांग की बात बताता हूँ। आज भगवान भोलेनाथ मैया को भांग की महिमा सुनाते हैं और कहते हैं, अरे भंग नहीं भगवती है ये शिव घट में बसने वाली,
भांग की महिमा बताते हैं कि पार्वती, ये भांग जो मैं पीता हूँ ये भांग नहीं, ये तुम्हारी ही महिमा है। आज जब इतनी बात कहते हैं तो माँ शांत हो जाती हैं। तो माँ पूछने लगती है कि प्रभु ये अमर कथा क्या है। तो आज भोलेनाथ कहते हैं क्या यहाँ पर नारद आए थे। तो माँ पार्वती कहती है हाँ। भोलेनाथ समझ जाते हैं कि नारद हमारे घर में आग लगा गए थे। तो आज भोलेनाथ माँ से कहते हैं कि ठीक है मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ। तो अमर कथा सुनाने के लिए वो कौन सी गुफा में जाते हैं, अमरनाथ की गुफा में। और वहां पर जाते हैं और कहते हैं देवी मैं कथा सुनाता हूँ, पर मैं जब कथा सुनाऊंगा तो बीच बीच में आप होकरा भरती रहना, जिससे मैं ये जान सकूं कि आप कथा सुन रही हो, वरना मैं प्रभु की भक्ति में लीन हो जाऊंगा और मुझे पता नहीं लगेगा। तो मैया पार्वती हाँ कर लेती हैं और भगवान भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं। महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मान, अरे अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा कोटि पुराण उमा के तो पर प्रारंभ किया तो माँ कथा सुनते सुनते सो गई। और वहां पर मैया पार्वती की जगह एक तोता होकरा भरने लगा। जहां पर भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे वहीं पर एक तोते का अंडा रखा हुआ था और वो कथा सुनते सुनते एक शिशु में परिवर्तित हो गया और वो हुकरा देने लगा। और इधर भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। और जब मैया सो गई और हुकरा सुनते सुनते भोले बाबा कथा सुनाते रहे, परंतु भोले बाबा उस तोते की आवाज को नहीं समझ पाए। और जब आवाज को नहीं समझ पाए तो मैया क्या की, जब नींद से जागी
तो मैया पार्वती को बड़ा अफसोस हो गया कि मैं कथा नहीं सुन पाई। तो आज माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर कहती है कि प्रभु मेरी आंख लग गई, कृपा करके ये आधी कथा, मेरी जब आंख लग गई तो मैं आधी कथा ही सुन पाई, इसलिए प्रभु आप फिर से कथा मुझे सुना दीजिए। तो आज जब मैया फिर से प्रार्थना करती हैं तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है किसने, तोता भागने लगता है। उधर आगे आगे तोता भाग रहा है, पीछे पीछे सिमंदारी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं तोते को मारने के लिए। तो आज तोता क्या करता है, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, जब इधर तोता उड़ते उड़ते भगवान वेद व्यास के घर पहुंच गया। वेद व्यास कौन है, जिनकी कथा हम आपको सुना रहे हैं, जिन्होंने भगवान की कथा लिखी वो वेद व्यास। उन्हीं वेद व्यास के घर में वो तोता पहुंच गया और वेद व्यास की पत्नी जिनका नाम विटिंगा देवी था, आज विटिंगा देवी बाहर तुलसी मैया को जल चढ़ा रही थी और वो वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में समा गया। और उधर भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल वही द्वार पर खड़ा रहा कि कब ये तोता मुख से बाहर निकले, गर्भ से बाहर निकले और कब मैं इसको मार दूं, कब मैं इसके प्राण ले लूं। लेकिन वो तोता भगवान शिव के दरवश आज जन्म नहीं ले रहा। वेद व्यास की पत्नी को, माता को बहुत कष्ट हो रहा है। तो आज भगवान माता के गर्भ में जाकर भगवान सुखदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप जन्म लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपकी जान नहीं लूँगा। तो आज सुखदेव जब जन्म लेते हैं तो वो जन्म के साथ ही वो एक पल भी घर पर नहीं रुकते और भगवान से वरदान मांगते हैं कि मैं जन्म लूंगा, परंतु एक शर्त पर। भगवान बोले कौन सी शर्त? तो आज सुखदेव कहते हैं कि मैं इस शर्त पर जन्म लूंगा कि मैं जन्म लूं और मेरे जन्म लेते ही एक घड़ी भी व्यर्थ ना हो और मैं भगवान का भक्त हो जाऊं। मेरा इस दुनिया से कोई
किसी भी सुख, किसी भी वैभव का मतलब न रह जाए। आज भगवान उनको ये वरदान देते हैं कि तुम हमेशा भक्ति में लीन रहोगे। आज जब सुखदेव जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ ही वो एक जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और आज वही शिशु जो सुखदेव महाराज के नाम से विख्यात हुए, जो आज राजा परीक्षित को वो कथा सुना रहे हैं, जिनकी कथा अभी दोपहर में आपने कृष्ण लीला के रूप में सुनी। और इसीलिए साधक कहता है कि धन्य है जिंदगी ये हमारी। सुखदेव महाराज कहते हैं कि धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा।
कभी भी दिक्कत आए तो मैया मुझे उस पद से दिमाग देना। और यदि मैं कभी भटक भी जाऊं तो मैया मेरे हाथ पकड़ लेना, मुझे अपने हाथों से उठा लेना। और कहता है साधक, हर तरफ का